मुंबई। तन्मय ने पूछा है कि ये मेरा पहली बार मैं ये इंस्टाग्राम लाइव कर रहा हूँ। आई एम नॉट वेरी। हाय जॉस्मी, हाय हाय शिवा, हाय 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 शाश्वत, कैसे हैं आप? हाय सविता, डिम्पल, हाय डिम्पल फ्रॉम जकार्ता, हाय। सो ओके, हाय आशीष, हाय आशीष, शौर्य, हेलो शौर्य, हाय एवरीवन। आई होप आप सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं, घर पर हैं, जहां भी हैं, और आपकी हेल्थ अच्छी है। हितेन हाय आशीष, सरजी, हाय 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 फाल्गुनी, हाउ आर यू डूइंग? संकेत, एवरीवन, संकेत, हाय संकेत, वंदना व्यास, हेलो। So, hi. So the whole reason for doing this. Hi, good evening, Nathan. How are you doing? Hi. संकेत says big fan. अरे संकेत, हम सब तुम्हारे फैन हैं, and all of us are big fans of Sanket, and he's a very dear friend. So I thought कि क्यों ना इस लॉकडाउन के टाइम पर दोस्तों से और उन दोस्तों से मिला जाए जिनके साथ इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं पर जिनके साथ कभी मुलाकात नहीं हुई या बातें नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पर वो ऐसे लोग हैं जो वॉइस एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं और वॉइस ओवर्स, डबिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, और मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही वॉइस एक्टिंग है। तो मैंने सोचा क्यों ना मिला जाए। हाय निशा, हाउ आर यू? तो मैंने सोचा क्यों ना मिला जाए सबसे, और वॉइस एक्टिंग को लेकर अगर कुछ ऐसे सवाल हो जिनका मैं जवाब दे सकता हूँ, या आपकी कोई क्वेरी हो, या आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन हो अबाउट द क्राफ्ट जो मेरी समझ में। हाय हाय तृप्ति, हाउ आर यू डूइंग? शैलेश, हाय शैलेश, हाउ आर यू? सो अगर आप में से कुछ लोग कोई सवाल पूछना चाहें तो फील फ्री टू जस्ट राइट इन द कमेंट। हाय तरुण केसवानी, हाउ आर यू? तरुण, यू वांट टू बी लाइव विद मी? ओके ग्रेट, एक काम करते हैं। शैलेश इज आस्किंग फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, हाउ डज वन स्टार्ट इन सिटीज दैट आंट मुंबई। तन्मय ने पूछा है कि दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक दैट्स अ गुड क्वेश्चन आज का हमारा इंटरेक्शन शुरू करने के लिए। तन्मय ने पूछा है कि अगर आप बम्बई जैसे शहर में या मुंबई जैसे शहर में नहीं रहते हो तो ये काम कैसे किया जाए। तो आई थिंक इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी बातें करें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली आज के परिवेश में, आज के माहौल में। तन्मय, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वॉइस इंडस्ट्री जो है, वॉइस एक्टिंग की जो इंडस्ट्री है, वो बहुत ही बड़ी और बहुत फैली हुई इंडस्ट्री है आज की तारीख में। एक टाइम था जब काम सिर्फ मुंबई में होता था, 90 से 95% काम मुंबई में ही होता था, और बाहर से ही लोगों को आना पड़ता था मुंबई काम करने के लिए। आज काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है, और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत कुछ चेंज हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, आने वाले महीनों में या आने वाले सालों में वर्क फ्रॉम होम और रिकॉर्ड फ्रॉम होम की वजह से ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन से शहर में हैं। आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये है, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है तन्मय, अगर मैं आपसे कहूँ तो। एक है कि अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए, जितना हो सके काम सीखिए, ट्रेन कीजिए खुद को, और दूसरा टेक्नोलॉजी के साथ दोस्ती कीजिए। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि हम तो आर्टिस्ट हैं, हमें टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना, पर आई थिंक वो सोच अब धीरे धीरे बदल रही है, और लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ भी बहुत दोस्ती करनी पड़ेगी। और घर पर चाहे होम सेटअप करना हो या फिर ऑल ओवर इंडिया आपको काम ढूंढना हो इंटरनेट पर, तो आई थिंक दो चीज़ें हैं, एक अपने क्राफ्ट पर काम कीजिए, और दूसरा इंटरनेट के ज़रिए, नेटवर्किंग के ज़रिए ऑनलाइन काम ढूंढने की कोशिश कीजिए। फ्रेडी, हाय, फ्रेडी इज़ हियर विद अस, एंड सॉरी मैं शायद सबको हाय हेलो नहीं कह पा रहा हूँ, बट आई एम सीइंग एवरीवन। तो मुझे लगता है तन्मय, आई होप इस क्रिस्प से आंसर ने आपको कुछ एक अंडरस्टैंडिंग दे दी है। ऑब्वियसली तन्मय से सुपर, थैंक यू तन्मय फॉर आस्किंग दिस लवली क्वेश्चन। शैल चौधरी वांट्स टू आस्क व्हाट्स द मास्टर की
टू इम्प्रूव, ओके, शैल चौधरी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट्स द मास्टर की टू इम्प्रूव एक्सप्रेशंस इन आवर वॉइस। शैल, मैं बहुत कन्वेंशनल आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बहुत कन्वेंशनल रूल्स को फॉलो नहीं करता हूँ वॉइस एक्टिंग में, क्योंकि मैं खुद कोई बहुत ऐसी आवाज़ लेकर इंडस्ट्री में नहीं आया था कि लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत बहुत असफलताएं देखी हैं, फिर सफलता ने अपना चेहरा दिखाना शुरू किया। तो आई थिंक जो आपने सवाल पूछा है कि एक्सप्रेशन को कैसे बेहतर किया जाए, तो मेरा एक लाइन का आंसर है दैट वॉइस एक्टिंग इज एक्चुअली नॉट अबाउट योर वॉइस। It might be shocking, but voice acting is actually very little to do with your voice. It's actually your mind. The way you think is the way you speak. तो अगर voice acting की बात की जाए तो on a scale of 1 to 10, I will put voice at number 5 or number 6. Probably I'll put expression at number 1 and language probably at number 2. So expression को बेहतर करने का एक ही तरीका है कि जितना आपका माइंड संकोच में रहेगा, जितना इनहिबिटेड आप रहेंगे, उतना आपके एक्सप्रेशन आपकी वॉइस से नहीं आएंगे, क्योंकि हम जो सोचते हैं वैसा ही हम एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर आप अपनी सोच को अनइनहिबिटेड रखेंगे, यानी संकोच नहीं करेंगे, इसीलिए कहते हैं कि वॉइस एक्टिंग के लिए थिएटर के वर्कशॉप या थिएटर वगैरह जो लोग कर चुके हैं वो ज़्यादा आसानी से एक्सप्रेशंस वगैरह ला पाते हैं। ज़्यादातर लोग जो एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं वो इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हम मन में हम डर रहे हैं, हम संकोच कर रहे हैं, हम कॉन्शियस हो रहे हैं। सो आई थिंक मन के अंदर का जो कॉन्शियसनेस है कि लोग क्या सोचेंगे, मेरा चेहरा कैसा बनेगा अगर मैं इस तरह से करूँगा एक्ट, तो इन चीज़ों को अगर निकालेंगे, इनको अगर दरकिनार करेंगे, तो आई थिंक यू विल हैव a much easier, you'll find it much easier to express. जब मैंने शुरुआत की थी एज अ वॉइस आर्टिस्ट तो मैं सिर्फ वॉइस ओवर्स वगैरह ही करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद मेरे अंदर का एक्टर, वॉइस ओवर्स के लिए भी बहुत एक्टिंग की ज़रूरत है बाय द वे, पर कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में मेरे अंदर का एक्टर बहुत मजबूत नहीं था। धीरे धीरे मैंने खुद को पक्का किया। आई थिंक आप भी यही कर सकते हैं। सो आई होप शैल आपको एक छोटा सा आइडिया मिल गया आपके क्वेश्चन का। अगर मिल गया है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिए सो दैट आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तरुण, आप पूछ रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव मॉड्यूलेशन। आई थिंक मेरा जो पिछला जवाब था वो आपके सवाल के लिए भी सही है, क्योंकि मॉड्यूलेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है, पर देखा जाए तो हम सब बॉर्न वॉइस एक्टर्स हैं। ऑल ऑफ अस आर बॉर्न वॉइस एक्टर्स। तो अगर आप इस बात पे ध्यान दें, हम जब बड़े हो रहे होते हैं या अभी भी जब हम बड़े हैं या जिस भी उम्र में हैं, द वे वी टॉक टू पीपल इज डिफरेंट। आप जिस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, क्या उस तरीके से अपनी मदर से या अपने फादर से बात करते हैं? नहीं। सो दैट डिफरेंस इज योर वॉइस मॉड्यूलेशन। तो वो फर्क क्यों है? क्योंकि आपका माइंड जानता है कि गर्लफ्रेंड से किस तरह से बात करनी है और पेरेंट्स से किस तरह से बात करनी। तो ये बुनियादी फर्क है। अगेन, इट्स ऑल हियर, इट्स वेरी लिटिल टू डू विथ योर वॉइस। आपकी जो आवाज़ है वो चेंज नहीं हो सकती, उसको मजबूत बनाया जा सकता है, पर आई थिंक मॉड्यूलेशन की बात करें तो मेरा ये आंसर होगा। चिराग सिलार का, वेरी डियर फ्रेंड, हाय, गुड इवनिंग। शैल, आपने लिखा आई थिंक माइंड से सोचना एंड टू फील थ्रू द हार्ट इज एब्सोल्युटली। माइंड से सोचिए और दिल से महसूस कीजिए तो आपके एक्सप्रेशंस बेहतर आएंगे। एब्सोल्युटली। हु इज रोहित कुमार? I don't know, but I think Rohit is your name. Hi Rohit. तन्मय रूटीन एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं। तन्मय, अब इस प्लेटफॉर्म पे शायद मुश्किल होगा एक्सप्रेशंस को बेहतर करने के लिए एक्सरसाइजेस विस्तार में समझाना, पर अगर मैं आपको बहुत सिंपल एक एक्सरसाइज दूं, किसी भी एक सेंटेंस को लीजिए, किसी भी एक सेंटेंस को। अगर मैं कहूं कि कोई भी एक सेंटेंस, मैं जानता हूं कल तुम कहाँ गए थे, इस एक सेंटेंस को अगर आप अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ बोलने की कोशिश करें और अपने फोन में रिकॉर्ड करें, और हो सके तो अपने किसी ऐसे दोस्त को सुनाएं जो आपको खुश करने के लिए और उस
उसको 5-6 अलग अलग एक्सप्रेशंस में बोलने की कोशिश कीजिए। भूमिका, हाय भूमिका। सीमा भंडारी, हेलो सीमा, हाउ आर यू डूइंग? इज देयर एनी वे वी कैन इंक्रीज रेजोनेंस इन द वॉइस? फ्लुएंट लिंगुआ, फ्लुएंट लिंगुआ, आपका नाम क्या है? क्योंकि ये आपका नाम नहीं हो सकता। आप पूछ रहे हो कि क्या कोई तरीका है रेजोनेंस को आवाज में बढ़ाने का? बिल्कुल। जैसा मैंने पहले कहा कि आपकी आवाज जो है वो तो बदल नहीं सकती है, पर आपकी आवाज फाइनली इट्स अ मसल, और आपकी आवाज आपके डायफ्रम या आपके जो नाभि वाला एरिया, यहीं से ओरिजिनेट होती है। रेजोनेंस को बेहतर करने की कुछ एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस हैं। अब वी विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स, पर अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की बात करें, अगर आप डायफ्रम से ब्रीथ करके एक्सहेल करें और हमिंग साउंड करें, हमिंग साउंड करें मुंह को बंद रख के, इस तरह ये अगर आप करेंगे, इनहेल करके एक्सहेल करते वक्त लिप्स को बंद कीजिए और हमिंग साउंड करिए, तो आपको एक वाइब्रेशंस महसूस होगा इस पूरे ट्रैक में। दिस इंक्रीजेज योर रेजोनेंस इमीडिएटली। ऐसी बहुत सारी रेजोनेंस की एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप नेट पर देखें तो अवेलेबल तो सब कुछ है, पर करना हमको पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि रास्ते नहीं हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम कई बार चलते नहीं हैं उन पर। तो अगर हम उन रास्तों पर चलना शुरू करें, खुद की आवाज़ पर, रेजोनेंस पर, आर्टिकुलेशन पर काम करना शुरू करें। फ्लुएंट लिंगुआ, आपका नाम धर्मेंद्र है, हाय धर्मेंद्र शेठ, हाउ आर यू डूइंग? तो हाय रूबी, हाउ आर यू? तो इस तरह से आप अपनी रेजोनेंस को बढ़ा सकते हैं। और सस्टेन्ड तौर पर अगर आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल डेवलप अ मोर स्ट्रॉन्गर वॉइस, अ मोर डीपर वॉइस। जस्ट दैट यू नीड टू डू इट ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये कोई ओवरनाइट का फॉर्मूला नहीं है। कार्तिक, अगर किसी कैरेक्टर ऑडिशन में हूं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऑडिशन है? अच्छा, मुझे ना ये समझ में नहीं आया, तो अगर आप इसको फिर से लिख दें थोड़ा आसान शब्दों में। हाँ, मूवी में वॉइस एक्टर के तौर पर कैसे आए? और ये आपने पूछा है जयदीप, हाउ आर यू जयदीप? मूवी में वॉइस एक्टर के तौर पर कैसे आए? तो वॉइस एक्टर के तौर पर किसी भी क्षेत्र में आने का जो जरिया है, वो सबसे पहला उसका पड़ाव होता है कि क्या आपको काम आता है। कई बार हमसे लोग पूछते हैं, मुझसे, मेरे कई दोस्तों से जो सीनियर वॉइस आर्टिस्ट हैं, कि हमें काम कैसे मिलेगा, या फिर ये कहते हैं कि हम काफ़ी वक्त से काम की तलाश कर रहे हैं, हमें काम ही नहीं मिल रहा। तो मेरा जवाब हमेशा ये होता है कि डोंट आस्क हाउ कैन आई गेट द जॉब, द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क इज डू आई नो द जॉब। सो अगर आपको वॉइस एक्टर बनना है तो आप इस जल्दी में मत रहिए कि मुझे काम कैसे मिलेगा, क्योंकि वॉइस एक्टिंग एक प्रोफेशन बहुत बाद में है, उसके पहले एक क्राफ्ट है। तो मैं इसको एक क्राफ्ट मानता हूँ, क्योंकि अगर आप इस क्राफ्ट पर काम करेंगे, इसमें पक्के होंगे, तो जाके आप जब भी किसी ऑडिशन में जाएंगे वहाँ पर लोगों को इम्प्रेस करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, अगर इफ यू डू अ गुड जॉब, one person will recommend you to 3 people. If you do a bad job, 10 people will reject you in future. So my point is, this is one of those industries जहाँ पर जो पहला इंप्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए। क्राफ्ट जब इतना पक्का हो जाए, उसके बाद काम ढूंढने के ज़रिए बहुत हैं। ऑनलाइन भी है, अगर आप बम्बई में रहते हैं तो बम्बई तो गढ़ है इंडस्ट्री का, बम्बई में बहुत ज़रिए हैं। आजकल एक गूगल सर्च आप मारेंगे तो आपको 50 स्टूडियो के नाम मिल जाएंगे। 50 को आप फ़ोन करेंगे तो 5 तो आपको ऑडिशन के लिए बुला ही लेंगे। पर अगर आपको काम नहीं आता है तो उन 5 जगह पर आप फेल हो जाएंगे। और होगा क्या, आपको लगने लगेगा कि आप इस काम के लिए योग्य नहीं हैं, जबकि द फैक्ट इज कि आपने इस काम के लिए तैयारी ही नहीं की है। सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द क्राफ्ट। मैं एक जोक कई बार लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इफ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या हमने कभी किसी डॉक्टर को, क्या हमने कभी किसी इंसान को देखा है कि जो अस्पताल में जाए और बोले कि मैं बचपन से ही अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखता आ रहा हूँ, मैं बचपन से ही अपनी दादी का बहुत ध्यान रखता हूँ और मुझे पता है उनको कौन सी दवाइयाँ चाहिए, तो मैं, और सब लोग कहते हैं घर पे कि मैं तो बहुत अच्छा ध्यान रखता हूँ, तो मुझे आप डॉक्टर बना दीजिए अपने अस्पताल में। तो ऐसा होता है क्या? ये बात ही अपने आप में हास्यास्पद है। उसी तरह
अगर आप एमबीए करते हैं तो आप 2 साल 3 साल पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, 4 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जाकर आप इंडस्ट्री में जाते हैं। उसी तरह वॉइस एक्टिंग के लिए भी आपको पढ़ाई तैयारी करनी पड़ेगी। शायद आपको 1 महीना लगे, 1 साल लगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इज इट ओके टू हैव हॉट बेवरेज? सॉरी, आई थिंक समवन सेड इज इट ओके टू हैव अ हॉट बेवरेज एज अ वार्म अप? हाँ, गुनगुना गर्म पदार्थ आपके गले के लिए हमेशा अच्छा होता है, पर हम सबका कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। मैं कुछ सिंगर्स को जानता हूँ जो ठंडा पानी पी कर ही रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आपको आदतन सर्दी पकड़ लेती है या ज़ुकाम रहता है तो अवॉइड कीजिए ठंडा पानी, और अगर आपको नहीं रहता है तो कोई ख़ास बात नहीं है, वो इतना हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। ओके, शिवम कह रहे हैं कि आपकी सक्सेस स्टोरी सुननी है। शिवम, मेरी सक्सेस स्टोरी बहुत छोटी है और मेरी फेलियर की स्टोरी बहुत बड़ी है, तो आई थिंक वो किसी और वक्त बात करेंगे। आज यहाँ पर आने का मकसद था आपकी बात करना, ना कि मेरी। तो मेरी बातें फिर कभी, आज आपकी बात करते हैं। किसी ने कहा था हाउ टू इम्प्रूव वॉइस प्रोजेक्शन। वॉइस प्रोजेक्शन और रेजोनेंस की बड़ी सिमिलर एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज रेगुलरली करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज रेगुलरली करने से आपका ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो स्ट्रेंथन होता है। आपका ब्रीदिंग पैटर्न जब स्ट्रेंथन होता है तो आप अपने गले पर कम निर्भर रहते हैं और अपने डायफ्राम पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, और आपकी पूरी बॉडी से आपकी वॉइस पावरफुल वॉइस आती है। ना कि अगर मैं गले से बात करूं तो देखिए, इतनी थोड़ा सा बात करते ही मेरी सांस खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितनी सांस गले में थी उतनी इस्तेमाल कर ली। पर अगर मैं मेरे डायफ्राम की आवाज़ यूज़ कर रहा हूं तो आपको आवाज़ में फ़र्क नज़र आएगा। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर ग्रेट फॉर रेजोनेंस एंड प्रोजेक्शन। वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है, रेट ऑफ स्पीच बहुत फास्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शौर्य ने पूछा है कि वो बहुत तेज बात करते हैं। शौर्य, आई थिंक मेरा पहला आंसर आपके इस क्वेश्चन के लिए है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बात करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो बहुत तेज बात करता है, इस तरह से बात करता हूँ, तो आपको अचानक आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि शायद ये आदमी बहुत गुस्सैल है, शायद बहुत टेम्परामेंटल है, बहुत नाराज़ होता है। क्योंकि हम जिस तरह से बात करते हैं वो हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होता है, वो हमारी पर्सनैलिटी का मिरर होता है। तो अगर आप बहुत तेज़ बात करते हैं तो इसका कारण हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट सोचते हैं या बहुत ज़्यादा जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं, पर अगर आपको वॉइस एक्टर बनना है तो आपको रिकॉर्डिंग के वक्त अपनी पर्सनैलिटी को ऑल्टर करना आना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ। तो अगर आप की कोई स्क्रिप्ट है जिसमें आपको धीरे बात करनी है तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि आप धीरे बात कर सकें। अगेन, या स्पीच ऑफ योर स्पोकन वॉइस इज अ मैटर ऑफ योर माइंड। शैलेश जोशी कहते हैं कि आई होप देयर इज अ वॉइस फेस्ट दिस ईयर, यू मिस्ड आउट लास्ट ईयर। आपने तो बड़ा मिस कर दिया। तो पिछली बार तो बड़ा हंगामा हुआ था और बहुत आप में से कई लोग आए थे, थैंक यू सो मच। इस साल भी पूरी कोशिश है हमारी कि हम इस साल भी वॉइस फेस्ट धूमधाम से करें। आने वाले कुछ महीनों में आई थिंक नक्की होगा, हालात को देखकर। और फ्लुएंट लिंगुआ धर्मेंद्र फिर से कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ अभी बहुत क्लियर है, क्या मैं कोई स्पेशल माइक्रोफोन? नहीं धर्मेंद्र, मैं कोई माइक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन के ज़रिए ही बात हो रही है और कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है। तो एक और बात है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए हम कौन सा माइक यूज़ करें। कई लोग बड़े महंगे माइक खरीद के ले आते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ योर माइक्रोफोन इज़ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट। वो एक जरिया है, इट इज़ अ मीडियम फॉर योर वॉइस टू गेट रिकॉर्डेड इनटू योर लैपटॉप, मोबाइल, इनटू योर सिस्टम। तो माइक्रोफोन टैलेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो माइक्रोफोन कोई भी हो, इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि आप किस माइक्रोफोन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बल्कि मैं तो ज़्यादातर राय देता हूँ कि माइक वगैरह मत खरीदिए, शुरू में मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कीजिए और बहुत काफ़ी है।
माइक्रोफोन की कोई दरकार नहीं है, तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट नहीं है कोई भी, अनलेस आप प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल माइक यूज़ करना। पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू डोंट नीड अ माइक, सादे से सादे मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डर होता है और उसमें आप रिकॉर्ड कीजिए। यार प्रॉब्लम पता है क्या है, स्वर्ग सबको जाना है, मरना किसी को नहीं है। सो ऑल ऑफ अस वांट टू बिकम वॉइस एक्टर्स, बट नन ऑफ अस वांट टू इन्वेस्ट फ्यू इयर्स ऑफ आवर लाइफ। अब जैसे मैं हूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त संकेत हैं जो बीच में थे, पता नहीं अभी है कि नहीं, और हम जैसे सैकड़ों लोग हैं जो 24/7 हम लोग वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वॉइस एक्टर हैं। तो हम इसको शॉर्ट टर्म पे नहीं लेते हैं ना, फॉर अस वी आर इन्वेस्टिंग आवर लाइफ इन इट। तो आर यू डबिंग फ्रॉम होम, डू यू ऑल्सो एडिट योर ओन स्टफ? वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, मैंने दरअसल आज से बहुत पहले, 12-13 साल पहले से शायद इंडस्ट्री का, मैं आई वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट पीपल टू अडेप्ट टू टेक्नोलॉजी। और 12-13 साल से मैं मोबाइल पोर्टेबल रिकॉर्डिंग सिस्टम्स के जरिए पूरी दुनिया ट्रैवल करते हुए रिकॉर्ड करता आ रहा हूँ। तो अभी भी मैं, मेरे घर पे रिकॉर्डिंग होम स्टूडियो सिस्टम है वो कर रहा हूँ। और आने वाले दिनों में मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ वॉइस आर्टिस्ट के लिए, जो मदद करेगा उनको अपने होम स्टूडियो को बनाने में। कैसा माइक्रोफोन यूज होना चाहिए, अपने घर के कमरे को कैसे ट्रीट करना चाहिए कम से कम खर्च में। तो ये वीडियो जब बनेगा तब आप पक्का देखिएगा, इट माइट बी रियली गुड फॉर यू। देयर इज नो प्रॉपर ट्रेनिंग, सीमा भंडारी कहती हैं देयर इज नो प्रॉपर ट्रेनिंग हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्सेसिव चिप। अच्छा, चिप। सीमा, पहले आपका सवाल, मैं मानता हूं कि हमारे देश में अभी भी वॉइस एक्टिंग को एक कन्वेंशनल करियर के तौर पर नहीं देखा जाता है, जबकि हम कम से कम 25 से 30 हज़ार लोग हैं जो फुल टाइम वॉइस आर्टिस्ट हैं। और हम में से कुछ लोग हैं, जैसे मैं भी काफ़ी सालों से ट्रेनिंग वगैरह लेता हूं और सेशंस लेता हूं, और मेरे भी कई परिचित हैं। पर हाँ, हमारे यहाँ आज भी कोई एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स नहीं है। जैसे अगर आप मेरी माने, अगर आप मुझसे कहें तो मैं चाहूँगा कि कम से कम 2 साल का मैं कोर्स ऑर्गेनाइज करूँ, 2 साल का आपको वॉइस ट्रेनिंग का, वॉइस एक्टिंग की ट्रेनिंग का। पर कितने लोग हैं जो 2 साल इन्वेस्ट करेंगे अपने? यहाँ लोग 2 दिन में ही थक जाते हैं। तो उस वजह से आई होप आने वाले दिनों में आई थिंक वी विल डेफिनेटली हैव मोर ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स। किसी ने पूछा था कि चिप जो साउंड आता है, जिसको वो कैसे क्लिक साउंड भी कहते हैं हम लोग, उसका बहुत सिंपल तरीका है। हल्का सा पानी पीजिए रिकॉर्डिंग के थोड़ा सा पहले, गटगट मत पीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, या फिर थोड़ी सी च्युइंगम को चू कर लीजिए और उसको थूक दीजिए। हल्का सा पानी लीजिए तो अंदर का जो सलाइवा है तो अंदर चला जाएगा या अब्जॉर्ब हो जाएगा। यूजुअली सलाइवा साउंड की वजह से ही चिप आती है। थोड़ा सा माइक पोजिशनिंग भी क्रॉस रखेंगे तो यू कैन गेट रिड ऑफ दिस, कोई खास बात नहीं है। आपकी ऑनलाइन ऑफिशियल अंडरस्कोर अमित पूछ रहे हैं क्या मैं ऑनलाइन वर्कशॉप? हाँ, दरअसल हमने क्योंकि ये माहौल ऐसा चल रहा है कि फिजिकल प्रेजेंस लोगों का मुश्किल है, तो हम आई थिंक नेक्स्ट कुछ दिनों में हम एक ऑनलाइन बेसिक बिगिनर्स वर्कशॉप करने वाले हैं। आप शुगर मीडियाज की साइट पे जाके देख सकते हैं, सो यू कैन डू दैट। यार रीजनल एक्सेंट को हटाकर न्यूट्रल, हाँ अदनान शकील, हाय अदनान, कैसे हैं आप? अदनान शकील पूछ रहे हैं कि रीजनल एक्सेंट को हटाकर न्यूट्रल, ओके न्यूट्रल एक्सेंट। सो अदनान, जो मदर टंग इन्फ्लुएंस या रीजनल टंग इन्फ्लुएंस है, ये बड़ी दिक्कत होती है यार, और बहुत ज़्यादा ये प्रेवलेंट है, बहुत साधारण, बहुत आम बात है ये। क्योंकि हम में से कई लोग जो किसी और प्रांत से आते हैं, किसी और भाषा से, तो पहली बात तो ये कि आपकी जो मातृभाषा या जो भी आपकी प्रांत की भाषा है उस पर आपको गर्व करना चाहिए, उस पर कोई शर्म की बात नहीं है, उसमें काम कीजिए। और अगर आप उसकी जगह हिंदी में या अंग्रेजी में काम करना चाहते हैं तो वक्त लगेगा आपको टू गेट रिड ऑफ दैट। क्योंकि क्या होता है, हम जिस भाषा में सोचते हैं उस भाषा में ही हम यूजुअली बात करना कंफर्टेबल समझते हैं। तो यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग इन द लैंग्वेज दैट यू आर स्पीकिंग इन, और ये सीखने में वक्त लगता है। लैंग्वेज पर पकड़ पाने के लिए वक्त लगता है। लैंग्वेज, मैं एक बड़ा एग्जांपल देता हूं कि गेटिंग कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज इज लाइक हैविंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इट्स नॉट अ फ्लिंग, इट्स नॉट अ वन नाइट स्टैंड, इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो आपको सालों साल उस लैंग्वेज को लैंग्वेज पे काम करना होता है। मैं खुद जब शुरू में आया था इंडस्ट्री में, तो मेरी हिंदी अंग्रेजी बड़ी कमज़ोर थी,
बड़ा निराश होता था, बड़ा शर्मिंदा महसूस करता था खुद को। पर मैंने धीरे धीरे बहुत काम किया इस पर। तो मैंने इस ऐसे काम किया कि मैं उन लोगों को सुनने लगा जो अच्छी अंग्रेज़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं, चाहे वो मेरे दोस्त हो, चाहे एक्टर हो, चाहे न्यूज़ एंकर हो, उनको सुनिए। जितना आप सुनेंगे, देखिए क्या होता है, भाषा को सीखने का, जब हम पैदा हुए थे हम भाषा सीख के तो नहीं आए थे, हमने अपने आसपास अपने परिजनों को बोलते हुए सुना और भाषा को ऑब्जॉर्व किया। तो उसी तरह आज भी अगर आपको भाषा पे बेहतर काम करना हो तो लिसन टू पीपल हु स्पीक अ लैंग्वेज वेल। आई थिंक उससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। So yeah, I hope Devil 0.5763 hello hi मिमिक्री वाला join hello hi मिमिक्री वाला। यार एक तो कुछ हैंडल्स क्या ऐसे होते हैं ना कि नाम समझ में नहीं आता, तो वेरी सॉरी, पर अपना नाम भी लिख देंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि कोई किसी दोस्त को मैं हेलो बोल रहा हूँ, वरना यार ये आईडी हो जाते हैं। तो या ओके, थैंक यू अदनान। नीरज कॉफी ठंडी हो रही है मेरी। अरे कोई नहीं यार, मैं कॉफी ठंडी पीता हूँ, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। ये मेघा महेश्वरी, एस वर्ड क्लियर नहीं है, रिकॉर्डिंग के टाइम पर प्रॉब्लम होती है, इसको कैसे ठीक करें? मेघा क्या होता है, जब हम आर्टिकुलेशन की बात करते हैं, हर शब्द का एक अपना कंस्ट्रक्शन होता है जिसको फिजिकल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो जब हम एस कहते हैं तो एस कहते वक्त देखिए, एस जो जबान है वो अंदर रहती है दांतों की और हवा में रहती है सस्पेंडेड। कई बार कुछ लोगों में क्या होता है, वो जो जबान का मूवमेंट है वो एस एस एस, थोड़ी सी जबान आगे आ जाती है जिसकी वजह से वो एस की जगह एस साउंड करता है। तो अगर आप टंग ट्विस्टर्स और टंग की एक्सरसाइजेस करेंगी और कॉन्शियस रहेंगी तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम में आपको आदत पड़ जाएगी कि वो एस शब्द जो है उसकी बनावट को सही तरीके से आप अप्लाई करेंगी। सो आई थिंक इंटरनेट पर भी आपको बड़ी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, बट बुनियादी तौर पर उसका रीज़न ये है और इसका सोल्यूशन ये है कि आप एस कॉन्शियसली ऐसी लाइंस पढ़ें जिसमें हर ऑल्टरनेट वर्ड में एस हो, और वो लाइंस पढ़ते वक्त आप अपनी जबान को अंदर रखें सस्पेंडेड। ध्यान रखें कि आप एस का कंस्ट्रक्शन एस एस ऐसे कर रही हैं। इससे ग्रेजुअली आफ्टर सम टाइम यू विल बिकम बेटर, ट्रस्ट मी। Rutika, long time. How are you doing? I'm good. I hope you're in good health. I'm in very good health, and I hope you're doing well. I missed your training twice. कह रहे हैं which Sureka. Once the lockdown is over, please plan. Sure, please be in touch with us, and thank you so much. Very kind of you. And yeah, और sorry, अच्छा कुछ लोग I think मुझे मैसेज भेज रहे हैं मेरे मैसेंजर पे इंस्टाग्राम के, तो मैं वो देख नहीं पा रहा हूँ। अगर आप यहाँ लिखेंगे ना तो बेहतर होगा। यशराज हाय यशराज, आप पूछ रहे हैं क्या हॉट वाटर कोल्ड वाटर वोकल कॉर्ड्स को अफेक्ट करते हैं? जैसा मैंने पहले कहा यशराज की एक्सट्रीम टेम्परेचर, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम होगी तो आपके वोकल कॉर्ड्स को अफेक्ट करेगा ही। तो इसके लिए एक्सट्रीम टेम्परेचर के लिक्विड्स अवॉइड कीजिए। आई थिंक दैट विल बी गुड। ओके, Trupti, hi Darpan, KP.91, one step for aspiring voice artist. There are so many areas to cover. वो कुणाल पूछ रहे हैं कि पहला स्टेप क्या होगा वॉइस आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि इतना कुछ है करने को। कुणाल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 स्टेप जो है वो है कि अपनी भाषा पे काम कीजिए। दिस इज अ जेनेरिक आंसर टू ऑल ऑफ यू। वर्क ऑन योर लैंग्वेज, भाषा पे बहुत काम कीजिए। हम लोग देखते हैं कि आजकल जो ज़्यादातर जो नए नौसिखिए जो नए आ रहे हैं वो बहुत एनर्जी है। हमारे में कभी इतनी एनर्जी थी ही नहीं। बहुत एनर्जी है, बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत इंटेलिजेंस है, मगर कहीं ना कहीं ग्रोइंग अप ईयर्स में हिंदी पर ध्यान नहीं दिया या किसी ने अंग्रेज़ी पर ध्यान नहीं दिया। तो भैया अगर आपने हिंदी पर ध्यान दिया है तो बड़े कमाल की चीज़ आपने की है, क्योंकि हिंदी है हमारे ब्रॉडकास्टिंग की मेन भाषा। और अब तो खैर बाकी सारी रीजनल लैंग्वेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो आई थिंक भाषा पे काम कीजिए पहला। दूसरा, अपनी एक्टिंग स्किल्स पे काम कीजिए। एक्टिंग स्किल्स के लिए आप स्क्रिप्ट्स पिकअप कीजिए, उनको अलग अलग एक्सप्रेशंस में रिकॉर्ड कीजिए। इससे आपके अंदर का जो एक इनहिबिशन है वो जाएगा। और तीसरा, अपने आर्टिकुलेशन पे काम कीजिए कि वॉइस की क्लैरिटी पे काम कीजिए। आर्टिकुलेशन एक्सरसाइजेज होती हैं
बेसिकली जो हमारी आवाज़ निकलती है वो जब फाइनली हमारी जो श्वास है, जो सांस है, वो जब शब्दों का रूप लेती है तो आवाज़ बन जाती है हमारी। तो शब्द जो है हमारे आर्टिकुलेटर्स जो होते हैं, हमारे फेशियल आर्टिकुलेटर्स, हमारे जॉ, हमारी लिप्स, हमारी टंग, हमारा नोज, ये सब साथ में काम करते हैं। तो इन शब्दों को कंस्ट्रक्ट करने पे काम कीजिए। तीसरा, वॉइस एक्टर बनने के लिए पर्सनैलिटी आपकी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अपने यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, बिकम यू नीड टू बी ए गुड ऑब्जर्वर। अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं तो आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिन पे आपको काम करना चाहिए। वी कार्तिक, थैंक यू। डू यू स्टिल प्रैक्टिस वोकल एक्सरसाइजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस? भरत शर्मा, भरत बिल्कुल, हम सब आई थिंक रेगुलर बेसिस पर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और कुछ आर्टिकुलेशन एक्सरसाइजेस रेगुलर तौर पर प्रैक्टिस करते हैं, आई थिंक हर आर्टिस्ट। और स्पेशली जब कभी लंबी रिकॉर्डिंग होती है, थक जाते हैं, तो बीच में एक बूस्टर शॉट देने के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं। बिल्कुल। अमृता पूछ रही है कि उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। देखिए, अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है और अगर आपको अंग्रेजी में काम करना है तो दिक्कत होगी, पर अगर आप हिंदी में काम कर रहे हैं तो भी आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी जरूरी है, क्योंकि आजकल हर स्क्रिप्ट में कोई ना कोई अंग्रेजी का शब्द आ ही जाता है। सो प्लीज वर्क ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज। सोबो हिंदी, अच्छा कुणाल, ओके, ऑफ कोर्स। सीमा कह रही है कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश एंड हिंदी इज, मैंने जैसे अभी आई थिंक इस सवाल का जवाब दिया कि भाषा पे काम, मेरे फोन में डिक्शनरी का ऐप, पेड ऐप हमेशा रहता है और हर रिकॉर्डिंग के दौरान मैं कम से कम 10 बार उस ऐप को रिफर करता हूं, क्योंकि इतने साल काम करने के बाद भी ये बहुत नॉर्मल है कि हमें कई शब्दों के प्रोनाउंसिएशन ध्यान नहीं रहते। तो प्लीज़ आप लोगों को सुनिए। यूट्यूब पे आजकल कितना कुछ आपको सुनने को मिलता है। यूट्यूब पे आप सर्च करिए मोस्ट मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स इन इंग्लिश, उसमें आपको काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा। दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू। थैंक यू तृप्ति ऑफिशियल, थैंक यू तृप्ति। अरे थैंक यू सो मच शिवा। आई होप आज का जो ये मेरा पहला सेशन है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो गया। शायद आई थिंक ज्ञान ज़्यादा हो रहा है, बट यार यही आता है मुझे, और तो कुछ आता नहीं है। अगली बार कुछ मज़े करेंगे, अगली बार कुछ मस्ती वस्ती करेंगे। ओह दर्शना, यू सेइंग यू आस्क मी मेनी क्वेश्चंस, आई एम सो सॉरी दर्शना। आप फिर से लिखेंगी प्लीज़, मैं मिस कर गया, शायद मैं जवाब देते वक्त मैं ऊपर देख रहा था। तो चिराग, ऑडेसिटी इज़ फैबुलस फॉर फोन, क्या लैपटॉप वगैरह सब पे। ऑडेसिटी इज अ ग्रेट सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर। अभिषेक खंडेलवाल, गुड टू सी यू अभिषेक, हाउ आर यू डूइंग? दर्शना, मैंने जवाब दिया दर्शना वॉइस मॉड्यूलेशन का, कि वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए एक्सप्रेशन की जो एक्सरसाइजेज हैं कि अलग अलग लाइंस को लीजिए और हर एक लाइन को अलग अलग एक्सप्रेशन में रिकॉर्ड कीजिए अपने फ़ोन में, और अपने किसी ऐसे दोस्त को बोलिए कि सुने और वो आपको बताए कि क्या आप रियली जेन्युइनली एंग्री साउंड कर रहे हो, अगर आपको एंग्री एक्सप्रेशन देना है तो केतकी फ्रॉम सूरत, वुड लव टू सी यू ऑफन विद सच, आई वुड लव दिस। ये तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और आई एम सो मुझे लग रहा है कि यार बड़ा लेट आया हूँ। ज्ञान जरूरी है ज्ञान जरूरी है यार। हाँ, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा पहले क्या होता है कि वॉइस एक्टिंग में क्या है कि पहले आपको भुगतनी पड़ती है सजा, फिर मिलता है मजा। क्योंकि अगर आप पहले मजे के चक्कर में जाएंगे तो जिंदगी भर सजा भुगतनी पड़ेगी। तो हमने पहले बहुत साल बहुत घसाया है, बहुत मेहनत की है, अब जो है थोड़ा बहुत काम आने लग गया है हमको, अब थोड़ा काम समझ में आने लग गया है। और अमित अशारा कह रहे हैं सॉफ्टवेयर और ऐप फॉर वॉइस एक्टिंग प्रैक्टिस। देखिए यार अमित, कोई जरूरी नहीं है, सॉफ्टवेयर या ऐप कोई चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो ऑडेसिटी डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में आता है, बट अदरवाइज अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कीजिए, रीनेम कर दीजिए फाइल को। आप कोशिश कीजिए कि वो एक्सप्रेशन को रिकॉर्ड करके रीनेम कर दो और फिर 10 दिन बाद फिर रिकॉर्ड करो, सी इफ यू आर गेटिंग बेटर। ऐसी कई सारी एक्सरसाइज है। प्रखर शर्मा, हाय प्रखर, कैसे हो? इज देयर एनी, भरत शर्मा इज आस्किंग, इज देयर एनी वेबसाइट विच कैन एक्ट लाइक अ बाइबल फॉर वॉइस ओवर आर्टिस्ट? यार इंडिया में अपने ऐसा मैं कोई वेबसाइट रेकमेंड नहीं कर सकता हूं अनफॉर्चुनेटली।
आने वाले समय में कुछ होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। श्वेता प्रधान, हाय श्वेता, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव सिंगिंग स्किल्स टू बी ए गुड बॉय। यार ये बड़ा आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया, क्योंकि मैं गाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, और जब मैं गाता हूँ तो लोग मुझे पैसे देते हैं, पर चुप करने के लिए, गाने के लिए नहीं। तो मैं गा नहीं सकता हूँ, आई कांट सिंग अ नोट स्ट्रेट, बट फिर भी मैं स्पोकन वॉइस तो कर ही लेता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप गाते हैं और अगर आपको म्यूज़िक की समझ है तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड आई एनवी भी, मैं ऐसे लोगों पे बड़ा रश करता हूँ जो गा सकते हैं। सो प्लीज़, इफ़ यू आर अ सिंगर, इट्स एन एडेड एडवांटेज। शौर्या पूछ रहे हैं नेजल टोन को करेक्ट कैसे करना है। शौर्या, नेजल टोन अगेन जैसा मैंने कहा था, जब हमारी आवाज, जब श्वास निकलती है तो आपका जो फेशियल मास्क है और नेजल मास्क है, ये सब होता है। तो अगर मैं बात करते हुए अगर नाक को हल्का सा बंद कर दूं तो मेरी आवाज चेंज हो गई, जिसको आप नेजल टोन कह रहे हैं। तो बहुत ज्यादा फर्क आना बड़ा मुश्किल है, पर अगर आप रेजोनेंस और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस, यू कैन change the focus of your spoken voice and it can become less nasal, definitely. But again, breathing exercises and resonance exercises, very very important. केतन कावा, अरे केतन कावा कह रहे हैं आप झगास हो सर जी। अरे यार केतन, यार रॉक स्टार तो तुम लोग हो, मैं तो बहुत ज़्यादा मैं समझता नहीं हूँ ये सब, बट यार थैंक यू सो मच, वेरी वेरी काइंड ऑफ यू केतन। केतन कावा इज़ अ वेरी वेरी रिनाउंड वॉइस आर्टिस्ट। आप लोग ऑब्वियसली, आई एम श्योर आप सब उनके फ़ैन होंगे। और कार्तिक पूछ रहे कि मैं लॉकडाउन में अपना समय कैसे बिताता हूँ। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने भी वैसे लॉकडाउन शुरू होते ही मैंने भी आप सबकी तरह बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, और बर्तन झाड़ू पोछा तो चलता है, बट उसके अलावा काम भी रहता है, क्योंकि मेरा खुद का बहुत बढ़िया सा होम स्टूडियो है। तो मेरी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी जो थोड़ी बहुत चल रही है इन दिनों भी, कुछ चलता रहता है आजकल, तो टेक्नोलॉजी की वजह से वो चल रहा है। प्लस मैं शुगर मीडिया भी, मेरी छोटी सी कंपनी है, तो उसका भी कुछ कुछ काम रहता है, तो वो चल रहा है, और कुछ ना कुछ चलता रहता है। और आज ये चल रहा है, तो स्वर्ग सा नीरज सोदी ने मेरा आज का ज्ञान वो किया है, समराइज किया है। स्वर्ग सबको जाना है, मरना किसी को नहीं है। शाश्वत आई होप आप ठीक हो। आपसे मुलाकात हुई थी पुणे में, और बढ़िया है। किसी ने ऊपर पूछा है कुछ, सॉरी श्वेता इज सेइंग दैट गिव्स मी सम होप, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एनी सेंस ऑफ म्यूजिक। नहीं, if I can become a voice artist, then I see no reason why you can't. सफ़र लंबा हो सकता है, पर ये कोई नहीं कहता कि आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। मैं खुद जब आया था इंडस्ट्री में, तो मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर था, आवाज़ नहीं निकलती थी, और भाषा भी बहुत कमज़ोर थी, और बहुत ज़िल्लत भी सही है, बड़ी फेलियर्स देखी हैं। पर ना एक ही मेरे में क्वालिटी थी, और जो आज तक मैं समझता हूँ है कि मैंने ना कभी मतलब गिव अप नहीं किया। तो आई थिंक गिव अप नहीं करेंगे ना, तो लगे रहो, तो कोई रीज़न नहीं है ना। ऑल ऑफ अस आर वेरी सिमिलर एज पीपल। आई एम श्योर आप में से कई लोग हमसे बहुत बेहतर हैं, तो बी एट इट। सॉरी, आई एम स्ट्रगलिंग। हाउ टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द इंडस्ट्री। यार ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या जवाब दूँ इसका, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और जैसा मैंने कहा चिराग कि हमारी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है इंडस्ट्री। तो एक तो इंडिया वॉइस फेस्ट में आइए, इंडिया वॉइस फेस्ट में आके आपको पूरी इंडस्ट्री का डायनामिज्म और डायनामिक्स सीखने को मिल जाएगा। बाकी वंस यू एंटर द इंडस्ट्री, आई थिंक सीख ही लेंगे आप भी। कंसिस्टेंसी इज द की टू एवरीथिंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन मिमिक्री वाला आपने लिखी है, बहुत सही। लतेश, हाय लतेश हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही अकम्पलिश्ड आर्टिस्ट हैं। लतेश इज आस्किंग एनीथिंग टू इम्प्रूव योर बेस वॉइस। आई थिंक लतेश, अगेन द बेस्ट एक्सरसाइजेस आर योर
रेजोनेंस एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि होता क्या है, हमारी अलग अलग वॉइस होती है, चेस्ट वॉइस भी है, आपका हेड वॉइस भी है, फेस वॉइस भी है, नेक वॉइस, थ्रोट वॉइस भी है. तो आई थिंक द लोअर यू कैन गो, द मोर डीपर यू विल साउंड. बट अगर हम उसको आर्टिफिशियली करेंगे तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे. सो आई थिंक उसको लॉन्ग टर्म अगर हमारी वॉइस को डीपर करना है, उसका कोई ये नहीं है कि कोई रामबाण इलाज है, पर रेजोनेंस एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अगर हम करेंगे तो ग्रेजुअली फ्रॉम स्पीकिंग इन दिस नोट यू विल स्टार्ट naturally speaking at this note, and automatically you will sound more calmer and more stronger. Yeah. So abhi okay. Lovely. We just have a few minutes, so I was wondering if anyone wants to come live on video. It'll be fun. अब किसी को अगर आना है वीडियो पे लाइव तो रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा. एंड we'll have a quick 2-minute chat. और फिर किसी ने पूछा हाउ टू एंटर इन द इंडस्ट्री. जैसा मैंने पहले कहा, किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए पहले आपको वो काम आना चाहिए. तो प्लीज वर्क ऑन योर स्किल, एंड अगर आप वो काम पे पहले ट्रेन कीजिए खुद को, डेवलप एन एटीट्यूड दैट ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट. सो या आई थिंक सम पीपल हैव सेंड, आई एम सो सॉरी, कुछ रिक्वेस्ट आई हैं मेरे पास. ओके चलिए वो सरप्राइज देते हैं. मैंने किसी को ऐड किया है, किसी की रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर वो वैलिड है और अगर वो आएंगे तो आई थिंक इट विल मेक योर डे, बिकॉज आपके सबसे फेवरेट और आप सबके सबसे ज्यादा चहीते वॉइस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट छोड़ी थी लाइव आने के लिए, वेटिंग फॉर हिम. तो अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है, वरना मैं किसी और को, आई थिंक मे बी ही इज बिजी, तो मैं इनकी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देता हूं. और लेट मी गो टू ओके ओके वेटिंग. ओके ठीक है, मैंने नेहल 2403 की रिक्वेस्ट पे let me see if she's coming online. I think she's also busy. एक अच्छा किसी और ने रिक्वेस्ट अभी ओके okay, we have someone with us. We have, sorry, whom do we लाइट have? नहीं है. Sorry, लाइट who ही do we नहीं have? I forgot. लाइट नहीं है. पता नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि हमारे यहाँ फुल लाइट है. I don't think we are able to see you. Hello, Darpan I sir. can't see you, but you can see me. I can't see you. Yes, I can. Yes, I can see you. Can you hear Okay. me? But I can't see you. Is there something that I need to do here to see you? I have no Nahin. idea. I have put on all the lights everywhere. It's as bright as day. Do you remember me, sir? I'm Josmi. We came for the Josmi, voice hi, test, Josmi, and then yes. Josmi, but मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ. I think Can I people send you another request? Can I send you another request? Okay. I would have, but the quarantine look would scare your followers. यार ये मेरा क्वारंटीन लॉकडाउन लुक है, तो जब तक लॉकडाउन चलेगा, मैंने प्रण लिया है, तब तक मैं दाढ़ी रखूंगा. तो चलिए फिर से ट्राई करते हैं. और इट्स हिमांग. हाय हिमांग. Okay, there she is. Josmi. Hi, Yeah, we're Josmi. changing. Yes, just a second, sir. I'm just changing my video ka. There's some issue. Mm-hmm. I'm so excited and this is not working. Ah, my bad. No, my bad.
This is not working. My dressing table is visible to everybody. Great. हाँ, आपकी ड्रेसिंग टेबल दिख रही है। कोई नहीं, जॉस्मी, अगली बार फिर मिलेंगे, Yes, definitely. है ना? Thank you, sir. थैंक यू जॉस्मी। Okay, okay, we just have minutes. Okay, let's see if we are, okay, surprise everyone. Surprise, मैंने surprise. मैंने 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 बोला इन लोगों को, I'll make your day and I have a surprise superstar. Ah, superstar, modest, huh? हाँ, बहनों और भाइयों, पेश है सबके दुलारे, सबके चहीते। No. You're being modest. I mean, I really wanted to just come online and say that it's been such an informative and beautiful session. I was really looking forward to this as much as I think everybody else was. Because This is, there's guys, so this much is- to learn this is from you. like- So much to learn from you. So, अगर आप लोग, ये जो लोग इतना पूछ रहे हैं ना कि क्या करना चाहिए, आई थिंक अगर एक भी चीज हम लोग आपसे सीख लें, सबसे पहली है मॉडेस्टी और वो आपसे सीखनी चाहिए। is Sanket's middle name. नहीं, And thank you so much. That's really sweet of you. loved him for the fact that, success has not gone to his head at all. And he's That's the really most sweet of you to chilled say. out, In fact, I look forward to your reactions to the videos that I'm trying to make because I'm loving it. अच्छा you भाई, that- I'm sure जितने लोग यहाँ पर हैं अभी, ये सब तो जानते ही होंगे, बट अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको नहीं पता, तो संकेत is doing something beautiful, और he's doing a lovely series called 3 Minutes to a Better Voice. yeah, तो अगर it's आप में से completely कोई inspired by people like Darpan Mehta. मेरा ऐसा हो गया 20 years and still not a better voice. So those are amazing, very snack sized, amazingly informative videos. So please आप लोग Yeah. जरूर देखिए. I'm sure कोई ऐसा नहीं होगा I जिसे नहीं देखे. So, I mean, so that's what I've been saying. A lot of people keep asking about these things of, how do we enter the industry? Yeah, so training ज़्यादा available नहीं है. What I generally do is I have personally only recommend people that I have either attended their classes or I know personally and know, their working method and, where they come from in terms of teaching voiceovers. It's very easy to pick up a craft, do 4 projects and on the 5th day start saying I'm going to start teaching, because there are a lot of that happens in every industry, I think. Every There industry, are only a handful of authentic people that will teach you the craft and help you master it. Whereas there are a lot of people who will, always treat you as competition, even though you approach them as a student. And I think वो बड़ा चक्कर है कि some people are in a very insecure place internally. yes, So Yes. I think people like us always believe that when we empower somebody else, हम जब किसी Exactly. और में ज्योति जलाते हैं तो हमारी Correct. लॉ कम नहीं होती है, नहीं, हमारी नहीं लॉ होती, बढ़ती है. बिल्कुल. And which is why I mean, whoever's watching or whatever, I'd love to tell you guys, please follow Sugar Medias. They are doing a phenomenal work. I've met a lot of their ex-students on the field, and they've always had good things to say about the entire class. And I know Darpan personally. He comes from a very different place. It doesn't come from, a place of let me get 5 students and take fees from them. It comes from a place of, I have knowledge to share. Let me make the world a little better, in terms of giving people what they would have probably taken years to learn on their own. And I think that's a wonderful thing. I mean, and you guys have always been the most wonderful initiative that you guys have has been the India Voice Fest. And I think anybody here who's been aspiring for it, I'm hoping, really hoping that the coronavirus thing doesn't impact it this year. But anybody Yeah, who's aspiring yeah. or whatever, please come down, like Darpan said, come down and watch the industry from up close. Nobody, it doesn't happen in India. It's not happened before. He's the man to kind of, come and see it. And it guts. I'm really, it's like a full, you compliment me, I'll compliment you kind of thing. तुम्हारे मेरे नहीं, मेरे but- पैसे but- में but- पहुंच जाएंगे but तुम्हारे since पैसे मुझे.